जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हमारे एरो इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र से दो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि डीआरडीओ ने लिटरली दुनिया भर को शॉक कर दिया है। बिकॉज सबसे पहले तो हमारी एरो इंजन्स के लिए जो सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी होती है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी, उसको डीआरडीओ ने डेवलप करने के साथ साथ अब परफेक्ट भी कर लिया है। और साथ में उसी के साथ संबंधित बिकॉज डीआरडीओ ने उसे डेवलप कर लिया है, हमने प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को अब कमर्शियलाइज और इंडस्ट्रियलाइज भी करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट कल ही सामने आई है। डीआरडीओ सीक्स प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स फॉर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मशीनिंग इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन जेट इंजन्स। क्या हुआ है, क्यों ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट और क्रूशियल टेक्नोलॉजी मानी जाती है, इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, दिस इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी स्पेशल डेवलपमेंट जो कि सामने आई है। नंबर वन, ऐसा करने से इंडिया एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज की लिस्ट में एंट्री कर जाता है, जिस लिस्ट में फिलहाल हमें केवल और केवल 5 ही कंट्रीज देखने को मिलती हैं। एक है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। और अब दोस्तों हमारा प्यारा भारत भी इस पर्टिकुलर लिस्ट का हिस्सा बन चुका है। नंबर 2 पे ये वाली जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जो फ्यूचर जो भी हमारी एम्बिशंस हैं कावेरी इंजन को लेके, किसी और इंजन को लेकर, वहां पर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट हमें इन टेक्नोलॉजी से बेसिकली मिलने वाला है। एंड नंबर 3 पे ये टेक्नोलॉजी हमने पहले ही बना ली थी, लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी को इतना इंप्रूव और परफेक्ट कर लिया है कि एरो इंजन्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमने पहले बनाई थी उसमें मेनली हम इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स में कर पा रहे थे, लेकिन आज दोस्तों डीआरडीओ इस चीज को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो चुका है कि टेक्नोलॉजी उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब फाइनली प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को भी उसके लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। डीआरडीओ के द्वारा एक आरएफआई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को न्योता दिया है कि आप आइए और जो भी एडवांस्ड मशीनिंग टेक्नोलॉजीज हैं सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स की, उसको आकर के आप लोग इंडस्ट्रियलाइज करिए। और इवन दो ये करने से डीआरडीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्वियसली इन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को मैन्युफैक्चर करना तो है ही, लेकिन उसके साथ में डीआरडीओ ने आरएफआई में ये भी मेंशन किया कि इस बार हम लोग उन ब्लेड्स की एयर वर्दीनेस की सर्टिफिकेशन को भी ऑब्टेन करना चाहते हैं, सो दैट कल को जाते हुए यही वाले जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स हैं आगे बढ़ते हुए इनको एयरक्राफ्ट इंजन्स में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ये एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन क्या होती है इसके बारे में आगे चल करके बात करूंगा, लेकिन दोस्तों एट द आउटसेट दिस इज अ वेरी 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 बिग डेवलपमेंट, बिकॉज सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड की जो टेक्नोलॉजीज हैं ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मानी जाती है और दुनिया की बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज़ और कंपनीज़ हैं जो कि इस तरह की तकनीक को डेवलप कर पाई हैं। एग्जैक्टली ये होती क्या है आपको बता देता हूँ। कन्वेंशनली दोस्तों अगर आप किसी भी मेटल कंपोनेंट को देखेंगे तो उसके अंदर आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप किसी कभी फैक्ट्री में विजिट किया होगा, तो जब भी मेटल कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं विच आर अगेन सेपरेटेड बाय ग्रेन बाउंड्रीज। मतलब कि उस पूरे के पूरे मेटल कंपोनेंट में आपको कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलती। और जो आपका सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी होती है, इसमें जो पूरा का पूरा ब्लेड है ये इफेक्टिवली एक ही कंटिन्यूअस क्रिस्टल होता है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई भी ग्रेन बाउंड्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है, क्यों ये बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज ये वाला जो मटेरियल आपका बन जाता है, ये जो आपका आउटपुट बन जाता है, इसमें जो टेम्परेचर्स
1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के टेम्परेचर्स को ये सहने की क्षमता रखता है, जो कि आप मान के चलिए कई सारे मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। सेकेंडली, ये रोटेशनल स्पीड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आरपीएम्स को भी सहने की क्षमता रखता है, और बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, थर्मल स्ट्रेस हो, उसको भी सहने की आवश्यकता रखता है। और इसीलिए ये वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। आप दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए स्पीड बढ़ जाती है, सबसे पहले प्रॉब्लम कहां पे आती है? जहां जहां पे जोड़ होगा, जहां जहां पे ग्रेन्स की बाउंड्रीज होंगी, वहीं पे प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के केस में आपको ये वाली प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। और इसमें इस पूरी की पूरी चीज़ का जो कास्टिंग करना है वो तो एक चैलेंज है ही, लेकिन उसके साथ में कास्टिंग के बाद जो मशीनिंग का काम है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है। मान लीजिए डीआरडीओ ने अपनी तरफ से कास्टिंग कर ली है, लेकिन अगर कल को कोई प्राइवेट प्लेयर है जो कि इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस केस में अगर वहाँ पर कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है ग्राइंडिंग के टाइम पे, कूलिंग होल बनाने के टाइम पे, सरफेस फिनिशिंग के टाइम पे, पूरा का पूरा बना हुआ ब्लेड आपका बेकार हो जाता है। और इसीलिए बिकॉज ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क माना जाता है, इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है जब कोई भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को तैयार कर लेता है। आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उनके अंदर लगे हुए जितने भी फाइटर जेट के इंजन्स हैं, फिर भले वो 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे इन्हीं तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ही दोस्तों डिपेंड करते हैं। नाउ हमने भी उस टेक्नोलॉजी को बना लिया है, इम्प्रूव करके परफेक्ट कर लिया है, एंड इट इज़ नो लॉन्गर लिमिटेड टू जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर द केस सिनेरियो ऑफ हेलीकॉप्टर्स, बल्कि अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हम लोग जो हैं एरो इंजन्स के लिए भी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को आपके साथ मिलकर के बनाना चाहते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, अगर आप टेक्नोलॉजिकली देखें, हमारे इंडिया ने, हमारे डीआरडीओ ने मिसाइलों में दोस्तों, एयरक्राफ्ट्स में, रेडार्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, न्यूक्लियर सबमरीन्स में, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में बहुत प्रोग्रेस कर लिया। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे। और अब जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की अगर आप गिनती करेंगे तो उसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल टास्क मानी जाती है, जिसको हमने अचीव कर लिया है। तो यस, टेक्नोलॉजिकली ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा, अगर मैं कहूँ तो जंप है, लीप है। सेकेंडली, हमारी आगे चल कर के जो भी एम्बिशंस हैं, कावेरी इंजन को डेवलप करना, एडवांस लेवल के गैस टरबाइन इंजन्स को डेवलप करना, हेलीकॉप्टर इंजन्स को डेवलप करना, मरीन गैस टरबाइंस को डेवलप करना, ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी आगे जा कर के बहुत हेल्प करेगी। इवन अगर कल को 110-120 किलो न्यूटन क्लास के फाइटर इंजन्स को डेवलप करना है, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। नंबर 3, एंड ऑब्वियसली ऐसा करने से हमारी डिपेंडेंस फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर कम होगी, जिन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, फिर भले वो यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया क्यों ना हो, आगे चलते हुए हमें इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि एयर वर्दीनेस की सर्टिफिकेशन के लिए भी इनवाइट किया है। बिकॉज डीआरडीओ ये कहता है कि केवल ब्लेड को प्रोड्यूस करना काफ़ी नहीं, मतलब कि हमें केवल उसे एक लेबोरेटरी सक्सेस नहीं बनाना, बल्कि हमें उसे एक डिप्लॉय करने वाली मिलिट्री कैपेबिलिटी बनानी है, ताकि कल को हम वाकई में इन ब्लेड्स को अपने जो ऑपरेशनल इंजन्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर भी सकें। और इसमें दोस्तों जो एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन है, सब कुछ चेक किया जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी है, फैटीग लाइफ कितनी है, कितनी देर तक ये हवा में रह सकता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी क्या है, हाई टेम्परेचर में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, रिपीटेबिलिटी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए ये वाले RFI को डीआरडीओ ने इशू किया है। एंड इसीलिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकम एंड अ मच नीडेड मूव, जो कि दोस्तों अब इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिला है। एंड ऑल्सो हमारे एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा लीप भी मैं कह सकता हूँ, जो कि डीआरडीओ की वजह से देखने मिला है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay safe.